लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हैं? हाँ, क्यों नहीं। थेथरलॉजी नहीं होना चाहिए। अब आने वाला समय बताएगा कि कौन सा विधायक, कौन सा सांसद हमारा रेल टेका में आ रहा है, हमारा समर्थन में है और प्रखर रूप से हमारे साथ में, अपने समाज के साथ में है। हमारे शक्ति महतो धनबाद में गोली खाते हैं, विनोद बिहारी महतो धनबाद से हैं, मथुरा महतो अभी भी हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं, धनबाद से हैं, जगन्नाथ महतो फुसरो से हैं, कोयलांचल के हैं, शिवा महतो धनबाद से हैं, एके रॉय धनबाद के थे, नागेंद्र महतो हमारे इसी क्षेत्र के हैं, टेकलाल महतो हमारे देखिए रामगढ़ हजारीबाग क्षेत्र के हैं, निर्मल महतो टाटा क्षेत्र से हैं, सुनील महतो, सुधीर महतो, और क्या नाम गिनाएंगे। महतो का तो बहुत नाम गिना दिए। देखिए लंबोदर जी का एक सम्मान है, ये बात उठाते रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में देखें कि लोग कुड़माली को लेके जनसंख्या आयुक्त, जनगणना आयुक्त के पास जाने का काम किए हैं। वो अमित भैया पर हमारा एक तरह से ये कहना है कि अमित भैया से कि आप जिस तरह से मोराबादी में आपका जो गरज था, उस गरज को बरकरार रखिए। आपसे हमारा समाज को बहुत उम्मीद है। अगर इस तरह की अगर आप शांत रहेंगे समाज के प्रति, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो यही मान लिया जाएगा कि कहीं ना कहीं आप लोग समाज के साथ नहीं है। रेल रोकेगा पूरा? रेल तो पूरा रुकेगा, रेल आ जाएगा। हाँ, पूरा रेल रुकेगा। आप देखते हैं, बस उस दिन खाली आप ध्यान लगाइए। हम लोग तो रेल रोक देंगे, आप थोड़ा सा ऊपर हवा में ध्यान रखिए, कहीं हवाई जहाज चल रहा है कि नहीं। बीच में अगर हवाई जहाज अगर गिर उड़ गया तो फिर थोड़ा सा हम लोग को नुकसान होगा। तो अजय तिर्की जी न रोकेंगे, तो आप थोड़ा नजर बना कैमरा उधर भी रखिएगा, कहीं हवाई जहाज रुक तो नहीं न गया है। अच्छा। तीर्थनाथ बाबू कहेंगे कि आप लोग जातिवाद करते हैं, तो गाड़ी में आपके लिए जब हम लोग गाड़ी में 7-8 में 10 आदमी बैठ के जाते थे राजभवन का धरना में, आपको हम लोग सपोर्ट करने के लिए, तो क्या हम लोग आपका जाति देख के जाते थे? जितना भी भाषा हो गया, खतियान हो गया, 60-40 जो भी हुआ आंदोलन, मेरे पास एक डिजायर था। वो 5 सीटर गाड़ी था। ये आपका तीर्थनाथ आकाश का जो पैदल वाला यात्रा था राजभवन तक में, उसमें हम लोग गाड़ी है 5 सीटर, हम लोग जाते हैं बैठ के 8 हो। कितना जगह चालान भरे, कितना हमारा गाड़ी का टायर पंचर हुआ, टायर ब्लास्ट हुआ। ऐसा कोई सभा जहाँ हम लोग नहीं पहुँचते थे, अपना हम लोग का जो प्रोग्राम होता था सब जगह पहुँचते थे। ऐसा हुआ कि आज गाड़ी डिजायर बिक गया और डिजायर से हम आ गए स्कूटी में। देखिए स्कूटी उधर मेरा खड़ा है, फिर भी अपना भाषा आंदोलन को हम बचाएंगे। मेरा जो अधिकार हम लेकर जात से हैं? पूर्वी महतो। और फिर भी आप कहिएगा कि हम लोग को योगदान नहीं है। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ मनोहर महतो हैं और संतोष महतो जी हैं। आज इनसे जानेंगे कि रेल टेका का जो आयोजन 20 तारीख को किया जा रहा है, उसको लेकर आप देख रहे हैं पूरा तैयारी कुर्मी समाज अपनी ओर से कर रही है। उसी बीच निशा भगत जो जेल कैंप की थी, ये भी जेल कैंप के हैं, वो जेल कैंप में रहते हुए रेल टेका और कुर्मी समाज का एसटी की मांग को खुलकर विरोध की। उसके बाद अजय तिर्की जैसे लोग और लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा जैसे लोग रांची राजधानी में मीडिया संस्थानों में कुर्मी समाज को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और बेबुनियाद उनका कहना है कि कुर्मी समाज की कोई अस्तित्व नहीं है। वो लोग कुर्मी एसटी की मांग को उन लोग निरस्त करने में लगे हैं। वही कुर्मी समाज के ये लोग जो कि हमेशा रेल टेका में, कुर्मी के आंदोलनों में हमेशा जाते हैं और अपने हक अधिकार, अपने पुरखनी संस्कृति को लेकर प्रखर रूप से आवाज उठा रहे हैं। आज जानेंगे कि जयराम महतो डुमरी के हैं, उन्होंने कुर्मी समाज को लेकर, झारखंड के कुर्मी समाज के बहुत सारे विधायक हैं, लेकिन कुछ विधायक बोलते हैं कि हमारी पार्टी समर्थन देते हैं या हम समर्थन देते हैं, इस तरह का बयान आता है। लेकिन जयराम महतो ने कहा कि मैं अपनी पार्टी को सेकेंडरी में रखता हूं और प्रथम में अपने समाज को रहता हूं। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा समाज जिंदा रहेगा। उसी बीच में मनोहर महतो जी ने सोशल मीडिया में काफी ज्यादा पोस्ट कर रहे हैं और उनकी सराहना करते नजर आ रहे हैं। जानेंगे कि जयराम महतो जी जो कुर्मी समाज को लेकर समर्थन दिए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे, और बाकी जो नेता लोग हैं जो कि वर्तमान विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उन लोग इस मुद्दे पर मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? आपके चैनल के सभी दर्शक को जोहार। देखिए, कहना यह है कि जिस तरह से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी जो है सेकेंडरी चीज़ है, प्राथमिक चीज़ है हमारा समाज। हम रहे ना रहे, कल रहे नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन समाज हमेशा रहेगा और समाज को लड़ाई अकेली लड़नी पड़ जाएगी। इसलिए हमें पहले प्राथमिकता समाज को देना है। इससे एक संदेश है उनका, ये वक्तव्य एक संदेश है बाकी जनप्रतिनिधियों के लिए कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। समाज आपके लिए बहुत कुछ किया है। जयराम बाबू का एक स्टेटमेंट बताता है कि जो समाज है, किसी भी नेता का जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके आधार हैं, तो आप समाज के प्रति कब खड़ा होंगे, ये उनके एक बहुत बड़ा एक चुनौती है ये एक तरह से। और इसमें अब देखते हैं, अब आने वाला समय बताएगा कि कौन सा विधायक, कौन सा सांसद हमारा रेल टेका में आ रहा है, हमारा समर्थन में है और प्रखर रूप से हमारे साथ में, अपने समाज के साथ में है। फिर ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि फिर आदिवासी सांसद लोग और विधायक लोग प्लेन रोकने का समर्थन में आ जाएंगे? अगर उनका समाज का ये मांग है तो वो अपने समाज के साथ जाएं, इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हमारा जो समाज है
समाज ने आपको बनाने का काम किया है, आपके पीढ़ियों को, आगे पीढ़ियों को भी बनाने का काम करेगा, इसलिए समाज के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो निशा भगत जी या फिर अजय तिर्की जी कह रहे हैं ये कुर्मियों की पार्टी है, इसीलिए जयराम महतो कुर्मी के हक के लिए वो समर्थन देती है, कुर्मियों की पार्टी है इसीलिए कहें। नहीं, निशा जी इस पार्टी में आई थी, उनको टिकट दिया गया था, यही इस बात का सबूत है कि अजय तिर्की भी तो बोल रहे हैं कुर्मियों। अजय तिर्की जी भी आए हमारे पार्टी में, उनको भी कहीं जगह दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये कुर्मियों की पार्टी है। हमारे जेल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे समुदाय से आते हैं, पर उनके बखूबी उनका स्थान है, उनका मान है, सम्मान है। अच्छा हमको ये बताइए कि जयराम महतो जी ने कह दिया पार्टी को सेकेंडरी में रखेंगे और अपना कुर्मी एसटी मांग को प्रथम में रखेंगे या उन अपना समाज को लेकर एसटी मांग को लेकर। हम ये पूछना चाहेंगे कि कुर्मी के अभी 10 विधायक जीत के गए हैं विधानसभा में, एक मंत्री भी हैं, उन लोग अभी में एक कम आवाज खुला है, बाकी 9 मौन है, क्या कहेंगे? नहीं, खुला है, उनका भी खुलेगा और उम्मीद करते हैं उन पे एक तरह का ये बहुत बड़ा बोल तो दिए कि चुनौती है कि आप भी खोलिए, अगर अन्यथा फिर समाज विचार करेगी आप लोगों के भविष्य पर। उन लोग कहते हैं वोट नहीं दिए हैं। वोट नहीं दिए हैं, आपको टिकट ही मिला है हमारा संख्या देख के, नहीं तो आपको अगर हम वोट आपको नहीं देते तो आपको टिकट भी अगला बार नहीं मिलेगा। बूथ खोल के दिखा देते हैं महतो वोट सब जयराम में किया, इसलिए जयराम महतो का आवाज। ऐसा कोई बात नहीं है, जयराम इस बार खड़ा है, इससे पहले वाला इलेक्शन में जयराम महतो नहीं थे। वोट कह रहे हैं कि आजसू और बीजेपी अलग थी, इससे पहले भी रेल टेका हुआ है, प्रतिवर्ष तो रेल तो फिर आप ये बात मत बोलिए। अगर आप अभी जयराम को दोष दीजिएगा, कुर्मी का वोट जयराम को मिला है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका गलती है। आप समाज का बात रखते हैं, आप समाज का रेल टेका में पिछले बार सभी मेरे विधायक सांसद क्यों नहीं थे? क्या उसमें हमारे लंबोदर महतो जी तो थे, देखिए लंबोदर जी का एक सम्मान है, ये बात उठाते रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल में देखें कि लोग कुड़माली से कुड़माली का हाँ कुड़माली को लेके जनसंख्या जनगणना आयुक्त के पास जाने का काम किए हैं, वो एक सराहनीय कदम है, उसका हम सराहना करते हैं। वो तो जाते हैं, वो करते हैं, फिर भी तो उनको नहीं, अब ये तो इसी बात का न कह रहे हैं, ये तो किसी को हाथ पकड़ के वोट देने की बात नहीं है, वो तो आप फील्ड में अपनी बात को कितनी मजबूती से रख रहे हैं, ये तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मैं आपका वो इन कदमों का सम्मान करता हूँ। क्या कहेंगे, एक मंत्री हैं, 9 और 8 और विधायक। हम कहेंगे कि जब आप अपने समाज का मजबूती का स्तंभ बनिए, आपको जनप्रतिनिधि समाज इसलिए बनाया है, या आप हमारे पहचान है, अगर आप हमारी पहचान को नहीं बनते हैं तो तय किया जाएगा कि आप हमारे समाज के अंदर में है कि समाज के बाहर में है। और ये सब बातें एकदम बोलना छोड़ दीजिए कि हमको वोट नहीं दिया है या ये नहीं दिया, ये एकदम गलत बात है, लोकतंत्र के भी खिलाफ है। अच्छा ये हमको बताइए कि अमित महतो जी का एक प्रखर बयान आता था कुर्मी की अपने आदिवासी मांग को लेकर, लेकिन अभी वो मौन है, लेकिन वही महाजुटान होती थी मोराबादी में तो गरजते थे और हजारों लाखों कुर्मी उन पर अपना। देखिए अमित भैया पर हमारा एक तरह से ये कहना है कि अमित भैया से कि आप जिस तरह से मोराबादी में आपका जो गरज था, उस गरज को बरकरार रखिए, आपसे हमारा समाज को बहुत उम्मीद है। अगर इस तरह की अगर आप शांत रहेंगे समाज के प्रति, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो यही मान लिया जाएगा कि कहीं ना कहीं आप लोग समाज के साथ नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन आपके अपने ही क्षेत्र में मंत्री जी हैं जो सरकार में हैं, वो भी इस मुद्दे पर अभी अपने हम मंत्री जी से भी मेरा उम्मीद है, हमारा क्या पूरा समाज का उम्मीद है। आप हमारे समाज में आप हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए आप समाज के साथ आइए। आपको हम एक 20 तारीख तक अभी समय है, 20 तारीख के बाद हम इस चीज पर टीका टिप्पणी करेंगे। पहले करना एक अनुचित होगा एक तरह से, कि अगर वो आने वाले भी होंगे तो हम अभी नहीं कहेंगे कि भाई हम कैसे जान सकते हैं उनके मन की क्या बात है। लेकिन अब जिस तरह से जयराम बाबू ने शुरुआत किया है तो आप लोगों को भी खुल के सामने आना चाहिए। बात बताइए, आदिवासी का मतलब क्या होता है? किसी भूभाग पर, भौगोलिक भूभाग के कोई क्षेत्र में, कोई बड़े क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में ये माना जाता है कि जो उस जगह पे सबसे पहले सेटलर आए, जो बस्ती बनाए, जो बसने का काम किए, उनको आदिवासी कहते हैं। तो चूंकि अब हमारा संवैधानिक देश है, लोकतंत्र है, तो यहाँ पर एक माना गया कि भाई ये बहुत पहले के जातियां हैं जो यहाँ पे आके बसने का काम किए, उनको आदिवासी कहेंगे। अब कहने का मतलब है कि मेरा झारखंड में जो आदिवासी है, आप देख लीजिए, जो चाय बागानों में काम करने के लिए असम में गए, वहां उनको आदिवासी का स्टेटस नहीं दिया गया है। क्यों भाई? अगर आप पैदा आदिवासी हुए हैं तो वहां भी आदिवासी होना चाहिए था ना। इसका मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक पहचान देने का अलग प्रक्रिया रखा गया है, और वो तय करती है कि कौन कितने सालों से कहाँ रह रहा है। क्योंकि आप आसाम में आप यही 200 साल 300 साल से पहले से रह रहे हैं, इसलिए आपको वहाँ आदिवासी का दर्जा नहीं है। अच्छा, आप उतना जानकार हैं तो आप एक आदिवासी भाई लोग बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हैं? हाँ, क्यों नहीं। अरे इसमें लाइव डिबेट का क्या बात है? थेथरलॉजी नहीं होना चाहिए। आप जबरदस्ती, अगर आप मन में नहीं है, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बेवजह का तर्क देते रहिएगा। लेकिन अगर जिससे कुर्मी एसटी मांग पर डिबेट कीजिएगा, वो एक भी तार्किक तिर्की जी से आप डिबेट वो लोग एक भी, अच्छा जो व्यक्ति हवाई जहाज रोकने की बात कर रहा है जमीन में रह के, उसको हम क्या डिबेट करेंगे?
क्या डिबेट करेंगे उस आदमी से? वो भी तो कह रहे हैं कि आपने ट्रेन रोकने अरे ट्रेन जमीन में रुक चलती है भाई, ट्रेन हम रोक सकते हैं। बेसरा जी ने कहा ना कि झारखंड आंदोलन में पटरिया को, ट्रेन को उड़ा दिया जाता था, ऐसे हुए हैं। तो अब हम ट्रेन को रोकने की बात कर रहे हैं तो हम ट्रेन रोक सकते हैं। पिछले बार मैंने रोक के दिखाया, हमारे लोगों ने रोक के दिखाया। आप हवाई जहाज रोक दीजिएगा क्या? ये तो उस व्यक्ति से क्या तर्क करेंगे? तो आप बोलते हैं कि हम भी रोड जाम करेंगे, हम भी चक्का जाम करेंगे, तो समझ में आता है। लेकिन आप कह रहे हैं हम हवाई जहाज रोक देंगे, मतलब आप बोल रहे हैं कि हम लोग आपसे ताकतवर क्या हैं। मतलब अब इंस्टाग्राम वाला, रील्स वाला लाइक व्यूज के चक्कर में बोल रहे हैं? ये कोई तार्किक बात होता है? ये सब बेकार बात है, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या हमको ये बताइए कि झारखंड आंदोलन हुआ या झारखंड के अभी हक अधिकार का जो आंदोलन चल रहा है, किस समाज का सबसे बड़ा योगदान है? स्वाभाविक सा बात है, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप इतिहास पलट के देख लीजिए, 1947 के बाद जब से झारखंड आंदोलन या झारखंड अलग राज्य की मांग का पुरजोर जब जोर पकड़ने लगा, तो कौन से लोग थे, कौन सा क्षेत्र से आंदोलन मजबूत हुआ, कौन सा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रियता थी, आप देख लीजिए। इसमें बताने का कुछ बोल दीजिए ना, लोग देख रहे हैं, अब नाम बोल दीजिए। सी बात है, हमारा उत्तरी छोटा नागपुर में कोयलांचल का क्षेत्र जो कुर्मियों बहुल क्षेत्र है, और उधर स्वर्णरेखा के जो पोषक क्षेत्र है, मतलब कोल्हान में, वो हमारा कुर्मी का क्षेत्र है। जहां जहां कुर्मी लोग था वहां वहां है। और झारखंड आंदोलन हमारा है ना भाई, हम और कहाँ पे है? हमारे शक्ति महतो धनबाद में गोली खाते हैं, विनोद बिहारी महतो धनबाद से हैं, मथुरा महतो अभी भी हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं, धनबाद से हैं, जगन्नाथ महतो फुसरो से हैं, कोयलांचल के हैं, शिवा महतो धनबाद से हैं, एके रॉय धनबाद के थे, नागेंद्र महतो हमारे इसी क्षेत्र के हैं, टेकलाल महतो हमारा देखिए रामगढ़ हजारीबाग क्षेत्र के हैं, निर्मल महतो टाटा क्षेत्र से हैं, सुनील महतो, सुधीर महतो, और क्या नाम गिनाएंगे? महतो का तो बहुत नाम गिना दिए। लेकिन हाँ, हमारे महतो मांझी थे उस समय, हम उनका योगदान कदम है, गुरुजी हैं हमारे, सबको उनका सम्मान करता है। विनोद बाबू के साथ हाथ से कदम मिला के चले, के रॉय के साथ कदम से कदम मिला के चले, जेएमएम का स्थापना हुआ। हम लोगों ने जेएमएम को पहले भी आपके चैनल में कहा है कि हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने मुट्ठी भर चावल दे के जेएमएम को पाला पोसा, पार्टी को मजबूत किया, और आज उतना बड़ा बनाया, आज वो हमारे राज्य को चला रही है। आज जिस तरह से जयराम बाबू को लोगों ने अचरा खोल के अंधरा चुका छोड़ के चंदा दिया है, कुछ उसी तरह का विनोद बाबू को या शिबू सोरेन गुरुजी को के आह्वान को सपोर्ट मिला था। और आप कहते हैं कि कुर्मियों ने कुछ नहीं किया। बताइए, अगर एक भी ऐसा अधिवेशन, एक भी ऐसा प्रोग्राम, एक भी ऐसा आंदोलन का कार्यक्रम अगर जिन क्षेत्र के लोग आज हमारा विरोध कर रहे हैं उनके क्षेत्रों में हुआ होगा तो बोले। हमको ये बताइए कि दिसम गुरु शिबू सोरेन के जब दाह संस्कार हो रहा था या फिर जो कुटुंब भोज हुई, किन समाज की सबसे ज्यादा जनसंख्या थी? स्वाभाविक सी बात है, शिबू सोरेन का जो काम है, वर्किंग क्षेत्र है, वो हमारा कोयलांचल कुर्मी बहुल क्षेत्र में ज्यादा है। आज उनका घर भी है तो कुर्मी बहुल क्षेत्र के बीच में बना हुआ है। हम बता रहे हैं कि उनके जो भी वो कुटुंब भोज हुआ या जो भी उनका श्रद्धांजलि सभा हुआ, उस श्रद्धांजलि सभा में सबसे ज्यादा कुर्मियों ने पहुंचने का काम किया है। और किसी ने ये नहीं कहा कि ये जातिवाद है और हमारे दूसरे समाज के हैं, हम उनसे नहीं मिलेंगे या ऐसा। हम लोग को ये जो हम लोग ऊपर आरोप लगाया था कि हम जातिवाद करते हैं, ये सबसे बेकार और मनगढ़ंत बात है। समाज को तोड़ने का काम करते हैं। और खास करके जो दूसरे समुदाय के नए लड़के हैं, नए लड़के लड़कियां हैं, जो पुराने इतिहास को जानना आजकल पसंद नहीं करता, जो रील्स और फेसबुक और सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं, उनको भ्रमित करके उनका भविष्य में और हमारे प्रति हमारा छवि को खराब करने का वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। ये भी कि आप तो झारखंड आंदोलनकारी नहीं, आप कह दे रहे हैं कि कुर्मी लोग ज्यादा मरा कटा है और झारखंड को अलग करने में योगदान दिया है। बाकी अन्य भी समाज है, लेकिन महतो का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन झारखंड नवनिर्माण के लिए जिस तरह से भाषा खतियान 60-40 नियोजन और ये कंपनियों से लोगों का अपना हक अधिकार, बाहरी भीतरी, विधायक सांसद, नौकरी पेशा में जो आंदोलन चल रहा है, उसमें कौन समाज का सबसे बड़ा अहम योगदान है? अभी है सिमडेगा में, लोहरदगा में, क्या उधर छोटे मोटे फैक्ट्री होंगे, क्या एक्सीडेंट नहीं होते हैं? मुआवजा मिलते हैं क्या? कितने संघर्ष किए झारखंड नवनिर्माण के लिए? आप किए हैं? एकदम हम लोग अभी जो कर रहे हैं, हम लोग नवनिर्माण का ही संघर्ष कर रहे हैं। आज देखिए, कल हमारे जयराम बाबू कल बैठे थे मुआवजा में, बालेडी एक्सीडेंट में, वो हमारे समुदाय की नहीं थी जो लोग मर गए थे, जो एक्सीडेंट में हमारे समुदाय के नहीं। लेकिन रात को वो हमारे जनप्रतिनिधि चीख के प्रशासन से बोल रहे हैं कि आप कंपनी के साथ क्यों खड़े होते हैं, तरह तरह की अपने तर्कों को रख के आज मुआवजा दिलाने का काम कर रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि हम लोग झारखंड नवनिर्माण में हम लोग सहयोग कैसे नहीं कर रहे हैं? हम लोग कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं और उसी का बीड़ा उठाए। आपको हमारे साथ होने के बजाय और हमको आपके साथ होने के बजाय आप क्या कर रहे हैं? बीच में खाई बांट रहे हैं, रास्ता बांट रहे हैं। आप क्या किए हैं? आपका भी नाम सुन रहे थे संतोष महतो जी, आप भाषा खतियान आंदोलन में थे लेकिन राजनीति में नहीं है, आप क्या योगदान दिए हैं? सबसे पहले जोहार, खतियानी जोहार। आज तक जितना भी भाषा हो गया, खतियान हो गया, 60-40 जो भी हुआ आंदोलन, मेरे पास एक डिजायर था। वो 5 सीटर गाड़ी था। ये आपका तीर्थनाथ आकाश का जो पैदल वाला यात्रा था राजभवन तक में, उसमें हम लोग गाड़ी है 5 सीटर, हम लोग जाते हैं बैठ के 8 को।
इतना जगह चालान भरे, इतना बड़ा गाड़ी का टायर पंचर हुआ, टायर ब्लास्ट हुआ। ऐसा कोई सभा जहाँ हम लोग नहीं पहुँचते थे, अपना हम लोग का जो प्रोग्राम होता था सब जगह पहुँचते थे। ऐसा हुआ कि आज गाड़ी डिजायर बिक गया और डिजायर से हम आ गए स्कूटी में। देखिए स्कूटी उधर मेरा खड़ा है, फिर भी अपना भाषा आंदोलन को हम बचाएंगे। मेरा जो अधिकार हम कौन लेकर, जात से हैं? पूर्वी महतो। और फिर भी आप कहिएगा कि हम लोग को योगदान नहीं है, कोई इसीलिए तो हम बोलते हैं, कोई खाली बोले ना मुंह नोच लेंगे उसका हम लोग। लेकिन कोई राजनीतिक लाभ मिल रहा है इनको? क्या लाभ मिल रहा है? बोल तो दिए हैं कि गाड़ी बेचना पड़ गया, स्थिति ऐसा है और ये सच्चाई है। आज जाके कहीं भी देख लीजिए, गाड़ी का नंबर है Z09AW5117, कहीं भी खोज लीजिए, उसमें संतोष महतो नहीं बैठा हुआ मिलेगा। वहाँ तो आपका जयराम महतो भी उस गाड़ी में हाँ, जयराम, उनको भी हम एयरपोर्ट छोड़े हैं, वहां पे बहुत सारे फंक्शनों में उनको बैठा के ले गए हैं। उस गाड़ी का कहने का मतलब इतना उस गाड़ी से हम लोग का जुड़ा हो गया था कि वो ऐतिहासिक गाड़ी था, लेकिन मजबूरी आती है। उसके बाद भी अगर लोग हमें कहेंगे या तीर्थनाथ बाबू कहेंगे कि आप लोग जातिवाद करते हैं, तो गाड़ी में आपके लिए जब हम लोग गाड़ी में 7-8 में 10 आदमी बैठ के जाते थे राजभवन का धरना में आपको हम लोग सपोर्ट करने के लिए, तो क्या हम लोग आपका जाति देख के जाते थे? कई को जाते थे यहाँ, खाली महतो जाते थे सब। हाँ, अब सब उसमें बहुलता तो हमारा ही थी, वही लोग तो हम लोग सबसे आगे रहते थे। आज भी देख लीजिए, और उनके समाज के भी जो तीर्थनाथ बाबू के समाज के भी लोग हैं यहाँ पे, पर कोई आज तक इच्छा जाहिर नहीं किया कि हम भी जाएंगे, लो 2 पैसा ले लो, 500 रुपया ले लो कि हाँ इस समर्थन में आओ। अभी वीडियो देख के हो सकता है बोलेंगे तुम लोग कभी हम लोग को बोला नहीं, इज्जत बचाने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन आपका अपना स्वेच्छा होना चाहिए था ना कि आपका। हम लोग को तो कोई नहीं बोला था। हम लोग को तो कोई नहीं बोला था। हम लोग घर में बोलता था कि नहीं जाओ नहीं जाओ, लोग हंसते थे, बोल तो दिए। हम लोग उस समय जाते थे तो लोग बेकार कर रहा है, लोग बुड़बक है। आज वो लोग देखिए, उस आंदोलन का उपज है कि आज एक बहुत ही दमदार पार्टी बनी है, वो मजबूत स्थिति में है, वोटर उसके साथ में है, लोग उसके साथ में है। तो वही लोग जो कल हंस रहे थे, आज वो इस पार्टी में आने के लिए लालायित हैं। निशा भगत का ही उदाहरण ले लेंगे, आप आंदोलन में कहीं नहीं थे। एक आप रांची में इतना दिन से बड़ा पार्टी की नहीं, पॉलिटिकली आप एक्टिव हैं, लेकिन आप जेल कैम्प के समर्थन का एक भी भाषा खतियान आंदोलन में आप नहीं थे। जब मेरा जेल कैम्प नहीं बना था तब का भी बात करते हैं, लेकिन अब जब जेल कैम्प एक राजनीतिक लाभ देने वाली पार्टी बन गई है, तो आप आए थे इसमें शामिल होने के लिए। कोई आपको निमंत्रण देके नहीं बुलाया था, और अंततः जब आप जाते हैं तब आप तरह तरह के लांछन लगा के जाते हैं। ये कोई बात नहीं हुआ। खैर, कोई जाता है तो विरोध करेगा ही, स्वाभाविक सा बात है, लेकिन आप विरोध पार्टी का कीजिए, पार्टी का छवि को मत खराब कीजिए। आपके साथ क्या गलत हुआ उसका विरोध कीजिए, हम आपके साथ पार्टी करने लगे, समाज का बात नहीं, तो पार्टी को जोड़ दिए मेरा समाज से, मेरा समाज का समाज को लेकर वो तो ज्यादा। हाँ, तो समाज के लेकर आगे उगले, तो उसमें पार्टी से लेकर आ गए आप समाज में। मेरा समाज आपका कभी क्या बोलते हैं कि दोषी नहीं रहा है। मेरा समाज आपको क्या किया? जब मेरा समाज को बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, आपको जो समाज रेल रोकेगा, पूरा रेल तो पूरा रुकेगा, रेल आ जाएगा, हाँ पूरा रेल रुकेगा। आप देखते हैं, बस उस दिन खाली आप ध्यान लगाइए, हम लोग तो रेल रोक देंगे, आप थोड़ा सा ऊपर हवा में ध्यान रखिए, कहीं हवाई जहाज चल रहा है कि नहीं। बीच में अगर हवाई जहाज अगर गिर उड़ गया तो फिर थोड़ा सा हम लोग को नुकसान होगा। तो अजय तिर्की जी न रोकेंगे, तो आप थोड़ा नजर बना कैमरा उधर भी रखिएगा, कहीं हवाई जहाज रुक तो नहीं न गया है। अच्छा, ठीक है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम जितने भी हमारे भाई बंधु हैं और हमारे समाज के, हमारे कुर्मी समाज के नेता हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि रेल टेका में अपनी मजबूती दीजिए, अपनी सहमति दीजिए, अपनी उपस्थिति दीजिए और इसको ऐतिहासिक बनाइए, और संसद को ये समाचार भेजने का कोशिश कीजिए कि हम लोग एक हैं और हम लोग अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। जोहार, धन्यवाद। धन्यवाद।